अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम लेक्चर नंबर 4 देखेंगे चैप्टर नंबर 9 का। चैप्टर नंबर 9 हम पढ़ रहे थे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जिसमें हमने सबसे पहले लेक्चर में देखा कि इंट्रोडक्शन ऑफ बेंजीन क्या है। उसके बाद हमने सेकंड लेक्चर में देखा कि हमारे पास जो नोमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन है कि बेंजीन के जो गिवन कंपाउंड होते हैं उनके नाम कैसे लिखे जाते हैं। उसमें हमने 6 रूल्स को डिस्कस किया था। उसके बाद थर्ड लेक्चर में हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन नंबर 7A और B पार्ट और क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें हमने देखा था कि हमारे पास जो डिफरेंट उसने कंपाउंड दिए थे उनके नाम दिए थे, उनके हमने स्ट्रक्चर ड्रा करने थे नोमेनक्लेचर को देखते हुए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में था कि हमने उसने हमें स्ट्रक्चर दिए थे, उनके हमने नाम लिखने थे। ऐसे ही हमारे पास जो लेक्चर नंबर 4 है उसमें हम देखेंगे कि हमारे पास जो बेंजीन है उसको कैसे डिस्कवर किया गया, उसको किस किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया गया और उसको कहाँ से डिस्कवर किया गया। उसके बाद हम देखेंगे जो बेंजीन का जो डिस्कवर तो हो चुकी है, अब वो बेंजीन जो है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। पहले हम मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करेंगे, फिर मॉलिक्यूलर फार्मूले के बाद हम देखेंगे कि जो बेंजीन है वो हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। जब वो हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड है तो उसका अल्कीन के साथ कंपैरिजन क्या होगा और अल्काइन के साथ कंपैरिजन क्या होगा। जब हम देखते हैं कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला आता है उसको अल्कीन और अल्काइन के डिफरेंट टेस्ट किए जाते हैं ताकि ये कन्फर्म हो सके कि जो बेंजीन है वो अल्कीन है या वो अल्काइन है तो वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड कि क्या वो अल्कीन है या वो अल्काइन है। तो उसके लिए हम देखेंगे डिफरेंट टेस्ट करवाएंगे, जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 8 में पढ़े थे। उसके बाद हम देखेंगे हमारे पास जो बेंजीन होती है उसमें जो गिवन कंपाउंड बेंजीन है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सिर्फ देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे कि इसका जनरल फार्मूले से कंपेयर करके देखेंगे कि बेंजीन है वो अल्केन से कंपेयर होती है, अल्कीन से कंपेयर होती है या वो अल्काइन से कंपेयर होती है। और लास्ट में हम कंक्लूजन निकालेंगे कि हमारे पास जो बेंजीन है क्या वो सैचुरेटेड कंपाउंड है, क्या वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, क्या वो साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, क्या वो स्ट्रेट फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो आइए स्टूडेंट्स इसको वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास डिस्कवरी ऑफ बेंजीन में देखते हैं हम। जो बेंजीन है इसको डिस्कवर किया गया 1825 में। किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया गया? माइकल फैराडे ने। कि माइकल फैराडे एक साइंटिस्ट था जो क्या कर रहा था, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल कर रहा था। वहाँ से उसने देखा कि बेंजीन गैस प्रोड्यूस हो रही है। उसके बाद 20 ईयर लेटर मीन के 1845 में एक नया साइंटिस्ट था, उस साइंटिस्ट का नाम था हॉफमैन ने क्या किया, इसने कहा कि हमारे पास जो कोल तार है उसके अंदर भी बेंजीन पाई जाती है। तो हमें पता चला कि जो बेंजीन है एक तो वो वेजिटेबल ऑयल की अंदर पाई जाती है, उसके बाद दूसरा कोल तार के अंदर भी पाई जाती है 1825 में। और उसको बाद में सेकंड साइंटिस्ट ने कोल तार में भी डिस्कवर किया, तब 20 ईयर लेटर मीन 1845 में। उसके बाद हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन के। जो बेंजीन डिस्कवर हो चुकी वेजिटेबल ऑयल में भी एग्जिस्ट करती है, उसके बाद कोल तार के अंदर भी एग्जिस्ट करती है। अब वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है उसको हम डिस्कस करते हैं सेकंड पॉइंट में। सेकंड पॉइंट है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन में हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास जो बेंजीन है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। स्टूडेंट्स हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था कि हमारे पास जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है FSC फर्स्ट ईयर चैप्टर 1 में हमने कहा था जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो होता है N मल्टीप्लाई बाय एम्पिरिकल फार्मूला। इट मीन्स कि हमें एम्पिरिकल फार्मूला रिक्वायर है और n की वैल्यू रिक्वायर है, फिर हम मॉलिक्यूलर फार्मूले को फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास जो n होता है वो भी हमें पता है कि वो होता है मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। इट मीन्स कि हमें 3 डिफरेंट वैल्यू चाहिए।
पहले हम फाइंड करते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन फाइंड किया गया बाय एलिमेंटल एनालिसिस। ये आपने चैप्टर नंबर 1 एफएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि हम जो एलिमेंटल एनालिसिस ऑफ कंपाउंड करवाते हैं उसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंट कंपाउंड लेते हैं और उसमें फाइंड करते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट कितनी क्वांटिटी में एग्जिस्ट करते हैं। एलिमेंटल एनालिसिस से फाइंड किया, जो क्या था इसका एम्पिरिकल फार्मूला CH। और CH का अगर हमने एम्पिरिकल फार्मूला मास फाइंड करना है तो वो क्या होगा, कार्बन हमें पता है, जबकि जो हाइड्रोजन है इसका मास होता है 1। तो हमारे पास टोटल मास कितना हो जाएगा, 12 + 1 = 13। तो हमारे पास जो एम्पिरिकल फार्मूला मास है उसकी वैल्यू कितनी आ चुकी है, 13। ये वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब हमें चाहिए मोलिकुलर मास। तो मोलिकुलर मास को फाइंड किया गया, उसको फाइंड किया वेपर डेंसिटी मेथड। वेपर डेंसिटी मेथड से। अब वेपर डेंसिटी मेथड क्या है, इसमें हम डिफरेंट प्रोसीजर अप्लाई करते हैं जिससे हमें पता चलता है जो गिवन कंपाउंड है उसका मास कितना है। तो वेपर डेंसिटी मेथड से जब इसका मास फाइंड किया गया एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन के ज़रिए से, तो हमने देखा इसका जो मास है वो 78.108 AMU है। इट मीन्स कि हमारे पास जो n की वैल्यू है हम कहेंगे n = मोलिकुलर मास भी आ गया, एम्पिरिकल फार्मूला मास भी आ गया। दोनों की अगर हम वैल्यू पुट करते हैं 78.108 डिवाइडेड बाय 13, तो दोनों को अगर हम डिवाइड करते हैं हमारे पास वैल्यू आती है 6। जो n की वैल्यू आती है वो 6 है। हमने फाइंड क्या करना है, मोलिकुलर फार्मूला। n की वैल्यू 6 पुट करते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला हमारे पास जो बेंजीन का है वो है CH। मोलिकुलर फार्मूला = C6N6। तो यहाँ से हमने फाइंड किया कि जो बेंजीन है उसका मोलिकुलर फार्मूला क्या होता है, C6H6। अब C6H6 हमें क्या बता रहा है कि आपके पास जो मोलिकुलर फार्मूला ऑफ बेंजीन है वो हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। जब वो हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड है तो साइंटिस्ट ने क्या किया, अपने आइडियाज़ के मुताबिक उनका स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर ड्रा किया। देखें स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर रूल्ड आउट। ये रूल्ड आउट कैसे हुआ, सबसे पहले हम देखते हैं इनका स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर क्या था। स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर में हमने कहा कि साइंटिस्ट कहते हैं कि हमारे पास जो बेंजीन है वो 2 स्ट्रेट फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। नंबर 1 है 1,5 हेक्सा डाइआइन। इट मीन्स, और दूसरी फॉर्म इसकी क्या है, 1,5 हेक्सा डाइइन 3 आइन। कि ये आपके पास 2 स्ट्रेट फॉर्म में स्ट्रक्चर बनते हैं जिसमें बेंजीन एग्जिस्ट करती है, जो हमें बता रहे हैं कि ये हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। अगर हम इनका स्ट्रक्चर ड्रा करके देखें तो हमें पता चलेगा, मतलब कि 1 पे हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है और आइन है ना, मीन के ट्रिपल बॉन्ड है। 1 पे ट्रिपल बॉन्ड है और 5 पे ट्रिपल बॉन्ड है। बाकी इसकी हाइड्रोजन हम पूरी करते हैं तो देखें यहाँ पर एक हाइड्रोजन H2 और H2। तो यहाँ से स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि 6 कार्बन है और 6 ही इसके साथ हाइड्रोजन भी अटैच है, जो कि है बेंजीन का मोलिकुलर फार्मूला। अगर हम इसका सेकंड स्ट्रक्चर ड्रा करके देखते हैं तो सेकंड स्ट्रक्चर में कहते हैं आपके पास 1,5 हेक्सा डाइइन। मीन के आपके पास 6 कार्बन होगी, उसमें 1 पोजीशन पे क्या है, ई मीन डबल बॉन्ड। 1 पोजीशन पे डबल बॉन्ड और 5 पोजीशन पे डबल बॉन्ड। और क्या है, 3 पोजीशन पे आइन। मीन के 1 2 ये 3 पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब यहाँ पर भी अब हाइड्रोजन कंप्लीट कर दें, H2 H और यहाँ पर H। तो आप देखते हैं कि इसमें भी C6 है और H6 है। तो इस तरह जो बेंजीन है उसके 2 स्ट्रक्चर बनते हैं, जो बता रहे हैं कि आपके पास जो बेंजीन है वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। या तो वो अल्काइन की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है या वो अल्कीन की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। उसके बाद अगर वो अल्काइन की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है या वो अल्कीन की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, जब इनके टेस्ट करवाए गए, कंपैरिजन किया गया, कंपैरिजन विद अल्कीन और कंपैरिजन विद अल्काइन,
अब पहला कंपैरिजन क्या था कि हमने यहाँ पर करवाई इसकी ऑक्सीडेशन, किसकी, गिवन कंपाउंड की। गिवन कंपाउंड क्या है हमारे पास, बेंजीन C6H6। अब देखें अगर हमारे पास जो गिवन कंपाउंड है, अगर हमारे पास KMnO4 है, अगर हमारे पास वो अल्कीन है तो उसका जो पिंक कलर था, पिंक कलर अगर वो क्या है अल्कीन, तो उसका पिंक कलर क्या हो जाएगा, वो कलरलेस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर वो अल्काइन है उसमें भी जो उसका पिंक कलर है KMnO4 का, वो भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कलरलेस में। लेकिन हमारे पास जो गिवन कंपाउंड है, गिवन कंपाउंड, उसका कलर के ऊपर इफ़ेक्ट कोई नहीं पड़ता, वो पिंक कलर का पिंक कलर ही फाइनल प्रोडक्ट में रहता है। इसका मतलब है कि जो गिवन कंपाउंड बेंजीन है, ना वो अल्कीन है ना वो अल्काइन है। क्यों, अगर वो अल्कीन होती तो उसका जो पिंक कलर है वो कलरलेस में कन्वर्ट हो जाता, उसका कलर डिस्चार्ज हो जाता। अगर वो अल्काइन होती तो भी उसका कलर डिस्चार्ज होता। लेकिन जब उसको ऑक्सीडाइज करवाया गया KMnO4 के साथ, तो उसका जो पिंक कलर है वो पिंक कलर के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं है, जो हमें बता रहा है कि आपके पास जो बेंजीन है ना वो अल्कीन है ना वो अल्काइन है। बेंजीन के एक तो करवाया गया एडिशन रिएक्शन और सेकंड पे करवाया गया सब्स्टिट्यूशन। एडिशन रिएक्शन में क्या है कि हमने ऐड करना है हाइड्रोजन को, 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और 3 हैलोजन मॉलिक्यूल। तो देखा गया कि जब आप गिवन कंपाउंड में हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल ऐड करते हैं या क्लोरीन के 3 मॉलिक्यूल ऐड करते हैं, तो वो जो गिवन कंपाउंड है वो 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन को ऐड करके कन्वर्ट हो जाता है सैचुरेटेड कंपाउंड में। इट मीन्स कि इसके अंदर क्या है, 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। इट मीन्स 3 डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट। देखें स्टूडेंट, हमने जब चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा था, हमने कहा था कि अगर डबल बॉन्ड है उसको हमने कन्वर्ट करना है सिंगल बॉन्ड में, तो उस एक बॉन्ड को ब्रेक करवाने के लिए हमें एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल रिक्वायर था। एक एटम एक कार्बन के पास जाता था, दूसरा एटम दूसरी कार्बन के पास, और हमें फाइनल प्रोडक्ट ये मिल जाती थी सैचुरेटेड फॉर्म में। इसका मतलब है कि एक बॉन्ड को ब्रेक करवाने के लिए 1 मोल है, तो अगर हमारे पास 3 ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो उसको ब्रेक करवाने के लिए 3 हाइड्रोजन ही रिक्वायर होंगी। इट मीन्स कि अगर हमारे पास जो गिवन कंपाउंड है वो 3 हाइड्रोजन अपने अंदर ऐड कर रहा है, उसका मतलब है कि उसके अंदर 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, जिसकी वजह से वो एडिशन रिएक्शन शो करता है। उसके बाद सेकंड पे दूसरा रिएक्शन करवाया गया सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं जो गिवन कंपाउंड है वो शो करती है। कब, जब आप यूज़ करते हैं कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड या कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो इन दोनों की मौजूदगी में वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देती है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी दे रही है, वो एडिशन रिएक्शन भी दे रही है। इसका मतलब है कि जो गिवन कंपाउंड है ना वो अल्कीन है ना वो अल्केन है ना वो अल्काइन है, वो कोई नया ही कंपाउंड है। इसका मतलब है जो गिवन कंपाउंड है ना वो अल्कीन है ना वो अल्काइन है। अगर वो अल्कीन होती तो उसने एडिशन रिएक्शन देना था, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देना था। अगर वो अकेली अल्केन है तो उसने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सिर्फ देने थे, एडिशन रिएक्शन नहीं देने थे। इसका मतलब है कि उसमें क्या है, अल्केन भी मौजूद है अल्कीन भी मौजूद है। तो उसमें हम लास्ट पे कहेंगे कि हमारे पास क्या है, जो बेंजीन है वो ना सैचुरेटेड है और ना ही वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। उसके बाद थर्ड पॉइंट देखते हैं कि सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। अब फिर क्या करवाया गया, एक और टेस्ट करवाया गया कि जब बेंजीन के अंदर सब्स्टिट्यूशन करवाई जाती है तो वो गिवन कंपाउंड था जिसको हमने कहा वो स्ट्रेट फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है कुछ यूं, उसके अंदर अगर हम एक हैलोजन एटम ऐड करते हैं, मीन के सब्स्टिट्यूशन करवा रहे हैं, तो कहते हैं कि अगर वो स्ट्रेट फॉर्म में एग्जिस्ट करता तो उसमें जो हमें फाइनल प्रोडक्ट उसकी मिलनी थी उसकी 3 आइसोमर होने चाहिए थे। आइसोमर मीन के यहाँ पर एक यहाँ पर हैलोजन अटैच होता, दूसरा हैलोजन यहाँ पर अटैच हो सकता था और तीसरा हैलोजन
यहाँ पर अटैच हो सकता है इस कार्बन के साथ। तो मेन के आपके पास ये 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर उसके ड्रा होने थे, लेकिन जो गिवन कंपाउंड है वो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, एक ही मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट देता है। या वो ये प्रोडक्ट देगा आपको, या वो ये देगा, या वो हमें ये वाली प्रोडक्ट देगा, और ये वाली या ये वाली। इसका मतलब है कि वो फिर यहाँ पर भी बता रहा है कि आपके पास जो गिवन कंपाउंड है वो स्ट्रेट फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। अगर वो स्ट्रेट फॉर्म में या स्ट्रेट चेन में एग्जिस्ट करता तो उसने 3 डिफरेंट आइसोमर देने थे, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। मेरे पास जो 4th पॉइंट है कि जर्नल फार्मूले में हम कंपेयर करके इसको कैसे देखें। अब हमारे पास आपको पता है जो अल्केन होती है, अल्केन का जर्नल फार्मूला हमारे पास क्या है, CnH2n+2। सेकंड पे है अल्कीन, अल्कीन का जो जर्नल फार्मूला है वो CnH2n। थर्ड है अल्काइन, उसका जो जर्नल फार्मूला है CnH2n-2। अब देखिए हमारे पास जो बेंजीन है उसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है C6H6। इट मीन्स कि हमने यहाँ पर n की वैल्यू कितनी पुट करनी है, 6। जब n की वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो C6 बनता है और H आता है यहाँ पर 14। इसमें अगर n की वैल्यू 6 पुट करते हैं तो C6, इसमें अगर n की वैल्यू पुट करते हैं C6 और H की वैल्यू आती है 10। अब देखें स्टूडेंट, बेंजीन हमारे पास इस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, लेकिन अल्कीन में इसकी वैल्यू H14 है, अल्कीन में 12 है और अल्काइन में 10 है। इसका मतलब है कि जो बेंजीन है वो ना अल्कीन से कंपेयर हो रही है, ना अल्काइन से, और ना ही अल्कीन से। उसके बाद हम कंक्लूजन में ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो बेंजीन है वो ना स्ट्रेट फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। क्यों स्ट्रेट फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती? क्योंकि ना वो अल्कीन है, ना वो अल्काइन है, ना वो अल्कीन है। उसके बाद सेकंड पे हम ये भी पॉइंट कंफर्म कर चुके हैं कि वो सिर्फ मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट देती है, वो ट्राई सब्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट नहीं दे रही। उसके बाद एक तो वो एडिशन रिएक्शन देती है, दूसरा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है। एडिशन रिएक्शन प्रॉपर्टी है अल्कीन की, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है प्रॉपर्टी है वो है अल्केन की। उसके बाद ऑक्सीडेशन से भी हमें कन्फर्म हुआ कि जो वो ना अल्कीन है ना वो अल्काइन है। तो स्टूडेंट्स हम कंक्लूजन में कह सकते हैं द गिवन कंपाउंड इज़ नॉट ओपन चेन स्ट्रक्चर, सो द स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर इज़ रूल्ड आउट। तो हमें कन्फर्म हो चुका है कि जो बेंजीन है वो स्ट्रेट फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन आपका है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं आपसे लास्ट पे यही कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके।